आज मैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर कई लोगों को ये मेरी बातें चुभेंगी और कई लोगों को तो हजम भी नहीं होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस सच्चाई को बोलने में डर कैसा। इससे पहले कि वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे पहले ये वाला वीडियो देखिए। महिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। ये डायलॉग सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। यह डायलॉग काफी इंगेजिंग और मजेदार लग रहा है। अब इसके बाद ये वीडियो देखिए। అశేషమైన మహిష్మతి ప్రజల ధన మాన ప్రాణ సంరక్షకుడిగా నువ్వు నా పక్కనున్నంత వరకు నన్ను చంపే మగాడింకా పుట్టలేదు మామా। कुछ भी समझ नहीं आया ना? क्यों? क्योंकि हम तेलुगु और तमिल नहीं जानते। अधिकतर साउथ की फिल्में जो है तेलुगु और तमिल में बनती है, जिसको बाद में हिंदी में डब करके लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर उन्हें देश भर में अपनी कलाकारी, टैलेंट और संस्कृति को देश भर में फैलाना है तो उन्हें हिंदी भाषा को अपनाना पड़ेगा। बिना हिंदी भाषा के वो अपने कल्चर को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। एक सवाल जो अक्सर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोला जाता है, तुम छत्तीसगढ़ के हो फिर भी हिंदी में बात करते हो, छत्तीसगढ़ी में बात क्यों नहीं करते? यहाँ तक किशन भाई ने भी मेरे वीडियो में कमेंट करके यह कहा है कि मैं क्यों छत्तीसगढ़ी में बात नहीं करता, मुझे छत्तीसगढ़ी में बात करनी चाहिए। मैं बिल्कुल उनके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी बातों पर पूर्णतः सहमत नहीं हूं। आज मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो कि तथ्यों और तर्कों से लैस होगा। और जो लोग इस विषय को इमोशनल की नजरों से देखते हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि असल में भाषा का सवाल क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास किया और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी और अभी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। तो सरकार का पूरा प्रयास है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब खुद हिंदी और छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गद्दार हैं, कभी नहीं, क्योंकि भाषा सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम बस है। अगर मैं छत्तीसगढ़ी में बात करूं तो मेरी बातें जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेंगी, बाहर के लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं वही हिंदी में बात करूं तो मेरी बात सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं बल्कि पूरे देश में पहचानी जाएगी। अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला की खूबसूरती को दिखाऊं तो क्या बाहर के लोग इस स्थिति को समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और उसी जगह मैं उस भाषा का इस्तेमाल करूं जिसको पूरी दुनिया समझती है, पूरा देश समझता है, तो सोचिए छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति की पहचान पूरे देश में किस तरह से होगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बस्तर संभाग के अधिकतम जिलों के लोग हिंदी भाषा के अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि उनकी मुख्य भाषा गोंडी और हल्बी है। और इसी जगह आप उनसे हिंदी में बात करें तो वो हिंदी को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अगर आज हम भोजपुरी सिनेमा को देखें तो उन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा को प्रमोट तो किया है, लेकिन उन्होंने कंटेंट ऐसा बना दिया कि लोग अब भोजपुरी भाषा से कतराने लगे हैं। हम भी वही गलती बिल्कुल नहीं दोहरा सकते। एक सवाल, अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूं तो क्या मैं अपनी जड़ों से कट रहा हूं? अगर मैं हिंदी में बात करता हूं तो इसका ये मतलब होता है कि क्या मैं छत्तीसगढ़ का सम्मान नहीं करता, या फिर इसका मतलब यह है कि मैं अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वह पूरे देश में पहचानी जाए। आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। मेरे वीडियो पर कमेंट करने वालों से ये मेरी गुजारिश है कि सोचिए, तर्क के साथ सोचिए, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। छत्तीसगढ़ी फिल्म्स को, जो कि मैं मानती हूँ कि बिना छत्तीसगढ़ी ऑडियंस के छत्तीसगढ़ी फिल्म्स नहीं, आपके सपोर्ट के लिए ही छत्तीसगढ़ी फिल्म्स यहाँ पे जी रही और आगे बढ़ रही है। तो कई लोग एल्सा घोष के पोस्ट पर कमेंट करते हैं कि वो बाहर से आकर काम कर रही हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ी नहीं आती। अरे भाई, वो बाहर से काम करने इसलिए आई है क्योंकि हम अपना काम नहीं कर रहे। अगर हम खुद अपनी माटी का काम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। आप उनके पोस्ट में जाकर कमेंट कर रहे हो क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से नहीं है और उन्हें छत्तीसगढ़ी नहीं आती। आप ये नहीं सोचते कि वो बाहर से आकर भी छत्तीसगढ़ी के लिए काम कर रहा है। भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रही है वो तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा का मान बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में शहीद होने वाले कई वीर जवान हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं होते, फिर भी वो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। वो तो यहाँ नहीं सोचते ना कि मैं तो छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ, मैं क्यों इनकी रक्षा करूँ। वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। उनके लिए हम छत्तीसगढ़ के लोग नहीं बल्कि भारत के एक नागरिक हैं। हमारी हिंदी भाषा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा। बाहर के लोग हंसते हैं हम पर क्योंकि हम खुद अपनी भाषा की अच्छाइयाँ नहीं बताते। जब भी कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म बनता है तो यहाँ के लोगों को बुरे से बुरे
हाल में दिखाया जाता है, उन्हें शराब पीते नशा करते दिखाया जाता है। ये सब देख के सभी लोगों की यह मानसिकता बन जाती है कि छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे ही होते हैं। आखिर क्यों हम अपने आप को खुद को ऐसा दिखाते हैं यार? चाहे हम फिल्मों की बात करें या फिर किसी एल्बम की, हमें अपनी छत्तीसगढ़ की अच्छाइयां दिखानी है, ना कि बुराई। रसियन के नाम पर छत्तीसगढ़ में 2 विदेशी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और यहाँ किसी को होश ही नहीं है, और इसी जगह किसी और देश के लोग हमारे देश के महिलाओं के लिए ऐसी नजरिया रखें तो हमें कैसा लगेगा? टाइगर का हुक्म। रजनीकांत तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरव्यू देते हैं तो वो या तो हिंदी में बात करते हैं या तो फिर इंग्लिश में। क्या तमिलनाडु के लोग उनको ये कहते हैं कि आप सिर्फ तमिल में क्यों बात नहीं करते? नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर अपनी संस्कृति की पहचान बढ़ानी है तो भाषा की दीवार हमें तोड़नी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि छत्तीसगढ़ी छोड़कर हिंदी में क्यों बात करनी चाहिए? भाई हिंदी से डर क्यों? हिंदी हमारी दुश्मन है क्या? या फिर असल दिक्कत ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ी जो है इंटरनेशनल लेवल तक बढ़े? छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की तरह फिल्म इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि यहाँ के लोग अपनी इंडस्ट्री को सीमित ही रखना चाहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमें अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को बचाना चाहिए? बिल्कुल जरूर बचाना चाहिए, लेकिन क्या हमें सिर्फ छत्तीसगढ़ी तक ही सीमित रहनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें अपने राज्य, फिल्मों और संस्कृति को बढ़ाना है तो हमें हिंदी भाषा अपनानी पड़ेगी। जो लोग तर्क देते हैं कि तुम्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करनी चाहिए, उनसे मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही होती तो तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे होती? सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। तमिल फिल्में आजकल हिट रहती हैं, उनके डायलॉग्स हमें याद होते हैं, जबकि उनकी ओरिजिनल भाषा तेलुगु या तमिल होता है। फिर भी हम साउथ की कला संस्कृति को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि उससे हमें जोड़ने वाली जो भाषा है वह हिंदी है। अलग से हमारे लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में डब होकर वो फिल्में नहीं आती, तो फिर मुझे अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, फिल्म इंडस्ट्री और विचारों को छत्तीसगढ़ी भाषा में ही जताने के लिए बाध्यता क्यों है? खैर यार, आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाएं आती हैं, लेकिन मुझे अपनी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और यहाँ की खूबसूरती सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही नहीं रखना। मुझे अपने छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में करानी है, इसलिए मैं हिंदी भाषा में वीडियो बनाता हूँ। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों से मेरा प्रेम है। जो लोग अब भी सोचते हैं कि हमें सिर्फ छत्तीसगढ़ी में ही बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी में ही छत्तीसगढ़ में वीडियोस बनने चाहिए, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजो। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।